आप जितना वजन बता रहे हैं कि एक दिन में कम हुआ, इतना वजन बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल जिम है ना, वहाँ के ट्रेनर कहते हैं कि महीने में आपका वजन 3 किलो 2 किलो कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। क्योंकि वो जितने भी ट्रेनर हैं, जिनकी भी आप बात करें, हमारे अलावा जिसकी भी बात करेंगे, वो सब डेफिसिट पे काम करते हैं। मतलब आपको खाने नहीं दे रहे और एक्सरसाइज ज़्यादा करा रहे हैं। तो और इनकी वजह से जो भी वेट कम होता है, इनसे पता क्या होता है, जब आप भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाने दिया जाता है, जब आप बाजरा जवारी खाते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, आपको वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है। इसकी साइंटिफिक एविडेंस है, जिसमें ये कह रहे हैं कि वेट लॉस की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपकी बोन को कमज़ोर करती है, आपकी मसल को कमज़ोर करती है, आपको वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो गलत तरीके से कम होता है। आप ये जो दावे कर रहे हैं, इसके पास आपके एविडेंस है या सिर्फ आप वायरल होने के लिए ऐसी बातें नहीं, करते नहीं, हैं कि मैं अलग बात करूंगा तो मैं वायरल हो जाऊंगा? लोगों को ये भी है आजकल सर। अमेरिका की साइंटिफिक रिसर्च है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उस रिसर्च को आप चाहिए तो एज पॉडकास्ट पे लगाइए। बिल्कुल लगाएंगे। 2 रिसर्च जो मैं डेफिनेटली बताता हूँ। एक रिसर्च ये कह रही है कि वेट लॉस के जो तरीके हैं वो आपकी स्केलेटल मसल मास को कम करता है। दूसरी रिसर्च ये कहती है कि जब आप वेट लॉस के जो तरीके अपनाते हैं, हमारे अलावा सारे तरीके डेफिसिट वाले ही होते हैं, किसी के पास कोई तरीका और है नहीं कैलोरी डेफिसिट। दूसरा तरीका ये कहता है कि वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता ही करता है। तो आप मशीन पे खड़े होते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, मसल कमज़ोर होगी, आपको वजन कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फैट वहीं का वहीं रहता है, फैट कहीं नहीं जाता। आपने फिर रिसर्च की बात की, अभी आप इंडियन रिसर्च को काउंटर कर रहे थे, उस पर सवाल उठा रहे थे जी। आपने अमेरिकन रिसर्च की 2 किताबों की बात कर ली जी। क्यों? वो सही है, हम गलत मैं हैं? ये नहीं कह रहा हूँ, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उनकी भी रिसर्च तो घर हो सकता है कमरे में बैठ के की गई हो। बिल्कुल की गई होगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहाँ तक सवाल है एविडेंस का, जो इन्होंने जो सवाल पूछा था कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपको खाना नहीं खाना है और 2 किलो से ज़्यादा वज़न कम नहीं करना है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप भूखे रह के वज़न कम करने की कोशिश करते हो, तो अगर आप 3 किलो एक महीने, सब लोग यही कहते हैं, मैक्सिमम आपको वज़न कम करना चाहिए 1 पाउंड टू 2 पाउंड पर वीक, दैट मीन्स 8 पाउंड्स इन अ मंथ इन 4 वीक्स, सो विच कम्स टू अबाउट 3 किलो। वही मैंने बोला, वो इन्होंने बोला। जब गलत तरीके से आप कर रहे हो, भूखे रह के कर रहे हो, ओके। हमारे यहाँ मैं आज बताऊँ, आज हम, क्योंकि ये तो लंबे समय तक चलेगा, रेफरेंस पता नहीं चलेंगे, आज हम 14 मई 2025 में बैठे हुए हैं। 1 मई 2025 को हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, ओके। और सब लोग पेट भर भर के खाने खा रहे हैं, चाहे उसमें गोलगप्पे हों, चाहे कुछ, सब कुछ खा रहे हैं। यार तो गजब का प्रोग्राम है भाई। सुनिए, मैं आपको बताऊं, मैं समोसा प्रेमी हूं, अभी रिजल्ट तो आपने सुना नहीं है, और ये सारी चीज़ें तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होती हैं। आज जो टॉप लूजिंग लेडी है जिन्होंने वेट लॉस किया है, कितने 14 तारीख का आज का रिकॉर्ड होगा, मतलब ये यस्टरडे 13 दिन उन्होंने फॉलो किया है हमारा प्रोग्राम, और 13 दिन का नतीजा आज हमें दिखाई दे रहा है। 5 किलो से ज़्यादा वजन 13 दिन में कम हो चुका है, खाना खा खा के। और ये नेगेटिव वेट लॉस नहीं है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। जिनकी आप बात कर रहे हो कैसे कैसे खा रही हैं, मतलब सुबह क्या खा रही हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे प्रोग्राम में ब्रेकफास्ट, पेट भर के आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट क्या होता है, और ब्रेकफास्ट का मतलब ये होता है जब आप उठ रहे हो उसके 2 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट खा के ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक, उठने के बाद जब भी आप उठ रहे हैं 2 घंटे में ब्रेकफास्ट खा के क्या ब्रेकफास्ट में क्या होता है हमारे यहाँ, तरह तरह के पराठे, चाहे वो आलू के हों, मेथी के हों, गोभी के हों, मूली के हों, आराम से बना के खाइए। मुंह में पानी आ रहा है यार सबसे बात सुनकर। ठीक है, पोहा खाइए, उपमा खाइए, इडली सांभर खाइए, डोसा खाइए, जो भी। और क्या होगा आप बताइए, यही नाश्ता होता है, पेट भर के खा लीजिए। तो ब्रेकफास्ट क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गई ब्रेकफास्ट में, कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं। उसके बाद में आएगा लंच का टाइम। लंच और डिनर जो हमारे 2 मेन मील होते हैं, ये मील में हर व्यक्ति को दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम हर दिन हर मील में खाने ही हैं। खाना नहीं खाया, आधा अधूरा खाना खाया, एक कभी चावल खाए, एक दिन दाल खाई, वज़न कभी भी कम नहीं होगा। अब आती है फ्रूट की बारी। ये लंच और डिनर कंप्लीट हो गया। जब हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी कह रहे हैं, इसका मतलब जो लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, एग, फिश, चिकन भी पेट भर के खाते हैं बिना किसी मेजरमेंट के। ठीक है। फिर कहेंगे 1 अंडा खाऊं कि 2 खाऊं, येलो के साथ खाऊं, अरे खा लो। चिकन में तो ये नहीं देखते हो कि लिवर खाऊं कि फलाना खाऊं कि ढिकना, ये तो नहीं। तो इसीलिए जब अंडा खा रहे हो तो खा लो, जितने खाने हैं खा लो, है ना। सो दिस ये लंच हो गया, लंच और डिनर हो गए सर। ठीक है, ब्रेकफास्ट और लंच हो गया। अब नहीं, लंच डिनर में भी यही खाना है, यही खाना खाना, दाल चावल सब्जी रोटी चारों आइटम खाने, एग फिश चिकन खा। अब आया फ्रूट की बारी। ओके, फ्रूट के लिए ये रूल होता है, आपको 2 बजे के बाद में फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाना है।
2 बजे के बाद में खाया हुआ फ्रूट आपको बीमार कर सकता है, वेट को बढ़ा सकता है, बढ़ाता ही है, बढ़ा सकता क्या, बढ़ाता ही है। 2 बजे के बाद फ्रूट खाइए, देन फ्रूट को छिलके के निकाल के खाइए। 2 बजे से पहले खाएं। 2 बजे से पहले फ्रूट, जहाँ पे आपको भूख, लंच के पहले और ब्रेकफास्ट के बीच में कहीं पे जहाँ पे आपको लग रहा है, फ्रूट खा लीजिए। फ्रूट कितना खाएंगे? पेट भर के। वो भी मैंगो खा रहे हैं तो हमारे पार्टिसिपेंट 1.5 2 किलो मैंगो, अब आप ये समझिए कि जब कोई 2 किलो मैंगो लाए तो 50% वेस्ट होता है गुठली और छिलके की वजह से। तो 1.5 किलो जो पेट में जाता है बड़े आराम से खा सकते हो। केला, जब हम तो कहते हैं जब कोई केले खाएगा, 2 से केले कम खाए तो वजन बढ़ेगा, 2 से ज़्यादा खाएंगे तो वजन कम होगा, पक्का कम होगा, अगले दिन कम होता है। यहाँ बहुत लंबा समय वेट करने की जरूरत नहीं होती। समोसा पिज्जा बर्गर कब खिलाते हैं आप? समोसा बर्गर पिज़्ज़ा, देखिए हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, जो हमने देखा है, जनरली देखा है, वो खाना से डरते हुए आते हैं, खाना खाते हिम्मत नहीं होती है। सब लोग दुनिया, हमारे अलावा, हम इंस्पायर करते हैं, खाना खा लीजिए। बाकी जितने भी बैठे हुए हैं जो एक्सपर्ट्स होगा, वो खाने से डराते हैं, चाहे इस रास्ते से चाहे उस रास्ते से। ओके, तो जब आते हैं तो उनके जो सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम्स, वो डैमेज हो चुके होते हैं, इंजर हो चुके होते हैं, उनके जो रूटीन है समझ में नहीं आता है, और उनको ये भी समझ में नहीं आता कि कैसे खाएं। तो एक कहावत हो कि नई चीज़ को लर्न करने के लिए आपको 7 दिन लगते हैं, और वो आपकी हैबिट का हिस्सा बनने में 14 दिन लगते हैं। तो 7, 14, 90 एक फंडा है। हमने भी उसको 721 का है, 721 90 का एक फंडा है। हमने उसको 14 दिन में लेके आए हैं। हमने कहा कि पहले 14 डेज तो सब लोगों को अपने रूटीन को पहले रूटीन सेट कर लो, पहले साइकिल पे चढ़ना सीख लो, उसके बाद में हम दुनिया की सैर करेंगे। तो पहले 14 दिन हमारा ये होता है, 2 वीक, कि आप पहले दाल चावल रोटी सब्जी खाना सीख लीजिए। दाल चावल रोटी सब्जी का मतलब एग फिश चिकन, मेन चीज़ खाना सीख लीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे हम एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, गोलगप्पे। अभी गोलगप्पे भी इंट्रोड्यूस कर दिए। और क्या खाना चाहेंगे? काठी रोल। और क्या खाना चाहेंगे? दाल बाटी। और क्या जो खाना है वो खाइए ना, प्रॉब्लम कहाँ है?